मौलिक अधिकार ना, आर्टिकल 32 थे ना। आर्टिकल 32 क्या कह रहा था बेटा? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थोड़ा पानी पिलाओ, पानी ठंडा ना है, लेके आओ। क्या हो गया है इस क्लास को? चलो स्टार्ट करें। अब हम बताएं कि तुम्हारे यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हमारा संविधान कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32 के तहत ये अधिकार देता है कि तुम सीधा किस कोर्ट में चल जाओ? सुप्रीम कोर्ट में चल जाओ, यानी उच्चतम न्यायालय में चल जाओ तुम अपना मुद्दा लेकर के, और न्यायालय जो है वो तुम्हारे मुद्दे की सुनवाई करेगी। अब न्यायालय जो सुनवाई करेगी, न्यायालय जो तुम्हारा दवाई करेगी, उसमें जो मेडिसिन देगा, दवाई देगा, वो कितना प्रकार का मेडिसिन देगा? 5 प्रकार का। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। तो सुप्रीम, यदि पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। 5 प्रकार का रीट कौन कौन सा रीट है हम लोग यही पढ़ेंगे, तो लिख लेना यहां तक, ये नोट कर लो 5 प्रकार का रीट। लिखा? पहला लिखना बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब हो गया शरीर के साथ, शरीर के साथ, शरीर के साथ। बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर के साथ, मतलब ये शरीर के साथ क्या हुआ? मान के चलो तुमको पुलिस उठा ली किसी क्राइम में, या तुम क्राइम नहीं भी किए हो, तुमको पुलिस उठा ली। या मान के चलो तुम केस किए, क्राइम किए केरला में, और पुलिस, तुम भाग के आ गए बिहार, लेकिन तुमको जो उठा के ले गई वो केरला पुलिस ले गई। तुम्हारा माँ बाप गया मिलने के लिए जेल में कि अपने बेटे से मिले। जब मिलने के लिए गया तो तुम्हारे माँ बाप को तुमसे मिलने नहीं दिया गया, बोला नहीं मिलने दिया जाए। या तुम्हारा मन है अपने माँ बाप से मिलने के, या अपने रिश्तेदारों से मिलने का, दोस्तों से मिलने का, तो तुमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तुम्हारा माँ बाप पूछ रहा है कि किस केस में तुमने उठाया है अब मेरे बेटे को, तो तब भी पुलिस नहीं बता रहा है। या तुम पूछ रहे हो तो तब भी पुलिस नहीं बता रहा है। आखिर हम क्राइम किए क्या? हाँ, यदि क्राइम किए हो तब यदि उठाता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं किए हो तब यदि ऐसा कर रहा है और तुम पूछ रहे हो पुलिस नहीं बता रही है, ये गलत बात है। अब तुम्हारा माँ बाप, जरूरी नहीं है कि तुम ही, तुम्हारा माँ बाप या समाज का कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और बोलेगा कि मेरे बेटे को या मेरे नाती को, पोते को, किसी को भी, दोस्त को, भाई को पकड़ लिया गया है, और जब हम पूछ रहे हैं कि क्यों उठाया गया है, क्या कारण है, तो पुलिस हमको बता नहीं रही है, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम परेशान हैं और आप मेरा हेल्प करें। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है, हम एक रीट देते हैं, एक दवाई देते हैं तुमको। और वो दवाई कौन सा दवाई है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सिंगल, एक ध्यान में रखना, ये सिंगल एक ऐसा रीट है जो तुम्हारे मन के अनुसार दिया जाएगा। कितने प्रकार के होते थे? 5 प्रकार के। 5 प्रकार में सिंगल एक ये ऐसा प्रकार है जो तुम्हारे मन से होगा। 4 प्रकार में तुम्हारे मन से नहीं होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहेगा कि हम दे तब ये होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन ये सिंगल एक ऐसा रीट पावर है जो यदि तुम बोल दिए न्यायालय को कि हमको ये वाला रीट दीजिए, हमको ये, अब एक बीमारी का 100 को दवाई होता है ना, हो बुखार में सूमो भी खाते हो, नाइस भी खाते हो, पैरासीटामोल भी खाते हो। पैरासीटामोल एक ऐसा दवाई जो तुम अपने मन से ले लोगे, लेकिन बाकी का जो दवाई है वो जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक नहीं। सेम यही चीज समझ लो। तो 5 प्रकार के दवाई में सिंगल ये एक ऐसा दवाई है जो तुम्हारे मन के अनुसार चलेगा। तुम बोले ऐसा ऐसा बात है, बोला चिंता ना करो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज हुआ करते थे, वर्मा साहब, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक लड़का था, यादव था, और उसी यूनिवर्सिटी में एक लड़की भी पढ़ रही थी, ब्राह्मण थी, केरला की थी, साउथ इंडिया का। लड़का पढ़ा लिखा था, लड़की भी समझदार थी। दोनों में लव अफेयर चलता है। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया, बालिग हो गया था, शादी कर लिया।
अब ये बात पता चली लड़की के घर वाले को, क्योंकि लड़की का जो घर वाला था वो थोड़ा पैसा वाला था और लड़का का जो था वो थोड़ा मिडिल क्लास का बंदा था। लेकिन जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, प्यार किया तो डर ना किया, कर लिए कर लिए। लड़की बोल दी खुलेआम अपने घर वाले को, अब जिएंगे तो इसके साथ और मरेंगे तो इसके साथ, कोई और नहीं आएगा। लड़की वाला बोला कि अच्छा ठीक है, हम उसको दामाद के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, आओ कोर्ट मैरिज कर लियो, सोशल मैरिज करते हैं, सबको दिखा के वाला शादी करते हैं। बोला बहुत बढ़िया है। लड़का लड़की यहाँ से चलता है केरल के लिए, लड़की का घर वाला रिसीव करने के लिए आता है। लड़की को लगा कि बड़ी मान आदर होगा, दामाद है तो बड़ी मान आदर होगा। दोनों को बैठाता है 4 व्हीलर में, जब चलने लगता है से खातिरदारी लड़का करता है, इतना मार मारता है, इतना मार मारता है कि मत पूछो, मार के फेंक दिया, भागो, शादी करने के लिए आए रहे। लड़की को केरल में ही रख लेता है। अब यहां से इस दवाई का रूप स्टार्ट होगा। लड़का बोले कि पढ़ा लिखा था, लड़का गया कोर्ट में अपील किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हम बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते और हाई कोर्ट भी जा सकते, लेकिन आर्टिकल 32 का बात हो तो सिर्फ कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और आर्टिकल 226 के तहत कहां जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। लड़का गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में 226 के तहत, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं, वहां पे हाई कोर्ट, लेकिन दवाई दोनों एक ही है, हाई कोर्ट भी ये दवाई दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है। जो वर्मा साहब थे वो भी लव मैरिज किए हुए थे, तो उनको ये सब केस बड़ा पसंद आता था, लव मैरिज वाला सब। बोला काहे ले दुख में हो, बोला देख ऐसा इनसे बात हो गया, बोला चिंता काहे कर रहा, बैठो। तुरंत एक दवाई लिखा वर्मा साहब ने, और वो दवाई कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बोला मिले हो कि नहीं, बोला बहुत दिन से नहीं मिले, कैसी होगी नहीं होगी पता भी नहीं। बोला तुम्हारा दुख दर्द हम सब समाप्त करते। बोला उसमें लिख दीजिए ना, उसको भी लेके आए। बोला चिंता काहे करो, उसको भी बुला रहे हैं, जिस थाना से होगा, जिस जिला से होगा, जहां पे होगा वहां फैक्स गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि जितना से जितना एक समय दे देता है, इतना बजे, इतना सुबह में, इतना बज के इतना सेकेंड में तुम हाजिरी लगाओगे कोर्ट में, तुम जो आ रहे हो सो आ ही रहे हो, इसकी पत्नी को भी लेके आना, नहीं आओगे तो तुम अमीर होंगे अपने घर में, सरकार से अमीर कोई नहीं हो सकता, मार के फाड़ देंगे नहीं आया तो। नेक्स्ट डे उतने दिन, उतने समय में, उतने सेकंड में वो बंदा पहुंचता है, कोर्ट की सुनवाई होती है। बोला देखा रे, करवा दिया, जाओ तुम बाहर मिलो आराम से, तब तक ये माँ बाप को हम सल्टा देते हैं। वर्मा साहब पूरा माँ बाप को सल्टा दिए। बोला लड़की बालिग है ना, बोला हाँ, उसका मन है, संविधान कहता है और आर्टिकल 21 बताए थे ना रे, अपने मन से शादी करने का अधिकार। कर लिया, बालिग है, नाबालिग होता तब तो कोई दिक्कत, बालिग है तुमको नहीं रोक सकते, शादी करो, शादी होगी। ये कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर के साथ जिसको तुमने आरोप में गिरफ्तार किया है उसको शरीर न्यायालय में, वो जो कटघरा होता है ना उसमें हाजिरी बनाओ, हम देखना चाहते हैं, क्या पता तुम मार दिए हो, क्या पता क्या किए हो। न्याय देना पुलिस का काम थोड़ी है, न्याय देना तो न्यायालय का काम है ना, तो न्यायालय देखेगी कि कुछ किए तो नहीं, घर वाला को आशंका हो रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा, घर वाले को लग रहा है कि मार दिया है लगता है, इसलिए मिलने नहीं दे रहा। तो ये एक ऐसा रीट है जिसमें न्यायालय कहता है कि जो जिस बंदे को तुम पकड़े हो, जिस आरोप में पकड़े हो, उस बंदे को शरीर के साथ न्यायालय में पेश करो, हम देखना चाहते हैं। तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो पहला कौन सा रीट हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ गया ना। दूसरा लिखो परमादेश, परमादेश। दूसरा कौन सा है, परमादेश, परमादेश। दूसरा
परमादेश। परमादेश एक होता है आदेश, एक होता है परमादेश। एक होता है ऑर्डर, एक होता है कमांड। इंग्लिश में वर्ड यूज होता है। एक ऑर्डर, हम ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, हो सकता है तुम मना कर दोगे। लेकिन हम कमांड कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तुमको लाना पड़ेगा। चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोढ़ा हो, जैसा हो, तुमको लाना पड़ेगा। ऑर्डर को तुम बोल सकते हो, ऑर्डर में तुम ना कह सकते हो, लेकिन परमादेश में तुम, कमांड में तुम ना नहीं कह सकते हो। आर्मी में सब में वही कमांड यूज होता है, ऑर्डर नहीं। करो तो करो, 4 चक्कर लगाओ, लगा के, और तुम मरो या जो हो, तुमको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस। हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब क्या हुआ? हम आदेश देते हैं। लिख लेना ताकि समझ आते रहे। हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। कौन आदेश दे रहा है? न्यायालय। कौन दे रहा है? न्यायालय। लिखना, इसमें लिखो, जब कोई, लिखना, जब कोई लोक प्राधिकारी, जब कोई लोक प्राधिकारी, जब कोई लोक प्राधिकारी अपने दायित्व का, अपने दायित्व का, अपने दायित्व का पालन करने में, पालन करने में, पालन करने में असफल रहता है, पालन करने में असफल रहता है, तब न्यायालय, कोमा देके, असफल रहता है, कोमा, तब न्यायालय, तब न्यायालय इस रीट के माध्यम से, इस रीट के माध्यम से, इस रीट के माध्यम से, परमादेश, इस रीट के माध्यम से उसे, उसे, उसे दायित्व का, उसे दायित्व का पालन करने, पालन करने से, पालन करने से बाध्य करता है, बाध्य करता है। सेंटेंस को समझना, क्या बोला? जब कोई लोक प्राधिकारी अपने दायित्व का पालन नहीं करता है, जैसे फोर तुम्हारे यहाँ कोई घटना हो गया, ये खास करके प्रशासनिक कार्य के लिए ये रीट जारी होता है। और ये ध्यान में रखना, हम बोले ना कि सिंगल एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, सिंगल एक ऐसा रीट है जो तुम्हारे मन के अनुसार होगा, बाकी सब न्यायालय के अनुसार। यदि न्यायालय को देने का मन हुआ तो देगा, नहीं मन हुआ तो नहीं देगा। तुम जिद नहीं करोगे कि नहीं हमको यही चाहिए, मार थाप से देगा तुमको, तुम गाल तोड़। उसका मन हुआ तो देगा, नहीं मन हुआ तो नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम गए, तुम्हारा क्राइम, तुम्हारे यहाँ कोई क्राइम हो गया, कोई घटना हो गया, तुम जिससे लड़े हो वो ज्यादा ही पावरफुल है, बलशाली है, पैसा वाला है। उसको पता चला कि तुम जा रहे हो थाना केस दर्ज करने के लिए उसके प्रति। उसने पहले ही दरोगा को फोन कर दिया कि रिपोर्ट लिखवाने के लिए आएगा, हम पे केस करेगा, तुम लिखना नहीं। ऐसा होता है। तुम गए लिखने के लिए और दरोगा ने, ये कोई भी प्रशासनिक कार्य में कोई भी व्यक्ति, वो तुम्हारा रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, बोला नहीं नहीं हमने कर दो, तुम्हें कुछ किया होगा, तुम्हारे बात को इग्नोर कर दिया। क्योंकि जिससे तुम लड़े हो उसने फोन करके पहले ही 2 लाख रुपए देने का बात बोल दिया है।
कि नहीं लिखेगा तो 2 लाख रुपए देंगे। तो समझ गया 2 लाख रुपए आने वाला काहे ले लिखे हो? तुम पढ़े लिखे हो, तुमको संविधान पता है और संविधान के इसके बारे में पता है। तुम सीधे न्यायालय गए और बोले कि हम जिस ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, जब हम गए बोलने के लिए तो ऐसा किया नहीं, ये तो गलत बात है। न्यायालय बोलेगा हाँ ये तो गलत है, और न्यायालय के समान में क्या अमीरी और क्या गरीबी सब बराबर है, क्या जाति क्या धर्म सब बराबर है। हमारा न्यायालय कुछ इस प्रकार का, इतना अच्छा न्यायालय कहीं मिलेगा ही नहीं। ऑल आर इक्वल्स, रूल ऑफ लॉ चलता है भारत में, न्याय का शासन चलता है। न्यायालय बोला कि सही बात है, तुम्हारे साथ तो गलत हुआ है। बुलाएगा उसको, आ इधर छुटवा। अरे पगला, तो दरोगा काहे बनाया है? न्यायालय बोलेगा काहे बनाया है? तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा यार, यही ना लिखवाए हैं। तुम्हारा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना, और तुम अपने कर्तव्य दायित्व से परे जा रहे हो पैसा पे, करप्शन पे। अरे हम देखें एसपी को, डीएसपी को, दरोगा को रोते हुए न्यायालय के अंदर, तुमको लग रहा होगा क्या बकवास है, रोता है यार। कोर्ट हमारा इतना पावरफुल है, तुम भले आईएएस काहे ना हो, आईपीएस काहे ना हो, बेटा न्यायालय से बड़का तुम नहीं हो। तुरंत पतलून गीला कर देगा यदि चालेगा तो, यदि गलती किए हो तो। तुरंत एगो देखा होगा शॉर्ट हैंड वाला रहता है बैठले वहीं पे, तुरंत सस्पेंशन ऑर्डर, टाइमो नहीं सेकेंडे में। अभी तक तुम दरोगा थे, तुरंत रोड पे आ गए, ठक ठक मारा, न्यायालय का ऑर्डर, चलो रे इसको हटाओ। हाँ कोई जज वो होता है वैसा, कोई हो सकता है जज जो पैसा पे बिक जाए, तो यो होता है। सीनियर मोस्ट 3-4 गो वकील रहेगा जो जज का दोस्त रहता है। दरोगा को पता है अच्छा ये पैरवी लगा सकता है मेरा, काम करवा दो यार, हम सस्पेंड हो गए, ऐसा हो 3-4 लाख रुपया, मतलब 5 लाख रुपया देंगे हमको, बस फिर से जॉब पे दिलवा। गया चैम्बर में, जज वाला चैम्बर में, पैर पकड़ो, माफी मांगो, माफी मंगवा दिया, छोड़ दो यार, दे दो, फिर से आंख मार दिया, वहां रखवा दो माल, फिर से सस्पेंशन ऑर्डर उसका समाप्त। लेकिन हरण न्यायालय हमारा बहुत अच्छा है, ये हम बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है किसी केस में, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट सब पे बिलीव करते हैं। तो यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, उस केस में यदि न्यायालय रीट जारी करता है तो उस रीट को क्या कहता है? परमादेश। और क्या देख रहा है, हम क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे, जल्दी आओ। ऑर्डर नहीं दे रहे, कमांड कर रहे हैं, ओ तुमको आना पड़ेगा, यू हैव टू कम, और तब तुम्हारा हम सुनवाई करेंगे। जिसका केस नहीं सुना वो भी, हाँ देखो सुन लिया। तीसरा लिखो, तीसरा लिखना, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। लिखना, इसमें लिखना, यह रीट, यह रीट, यह रीट न्यायालय के द्वारा, यह रीट न्यायालय के द्वारा, यह रीट न्यायालय के द्वारा तब जारी की जाती है, तब जारी की जाती है जब किसी लोक प्राधिकारी, जब किसी लोक प्राधिकारी पर, जब किसी लोक प्राधिकारी पर उसके
स्वयं के अधिकार, उसके स्वयं के अधिकार क्षेत्र का स्वयं के अधिकार क्षेत्र का अतिलंघन यानी अपने अधिकार से बाहर जाना, अतिलंघन का आरोप लगाया गया हो, का आरोप लगाया गया हो, का आरोप लगाया गया हो। एक क्या कह रहा है, फुल स्टॉप दे देना। एक क्या कह रहा था, परमादेश क्या कह रहा था कि जब कोई लोक प्राधिकारी अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तब न्यायालय जारी करेगा। ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा अधिकार है उस अधिकार से बेटा बाहर भी मत निकलना। अब फॉर एग्जाम्पल तुम गए बिहार पुलिस का जॉब निकाल कर, बिहार पुलिस बन गए, कहीं जा रहे हो रेड मारने के लिए, या कहीं जा रहे हो कहीं घटना हो रहा है, अब तुम बिहार पुलिस हो और तुम्हारे साथ दरोगा है, अब तुम दरोगा को बोलोगे तुम पीछे रहो हम लीड करेंगे, पागले ना कहलाएगा हो। तुम्हारा अधिकार जहां तक है वहीं तक न रहोगे कि उससे ऊपर दरोगे को बोलोगे तुम पीछे रहो, दरोगा बोल दे एसपी को कि तुम पीछे रहो हम आगे रहेंगे। पागल वागल हो गया का हो। जिसका जो अधिकार है, एक बोल रहा है अपना कर्तव्य भी निभाओ और दूसरा बोल रहा है वहीं तक निभाओ जहां तक तुम्हारा अधिकार है। बेटा उससे आगे गए तो मार देंगे, आंखें फोड़ देंगे तुम्हारा। तो परमादेश क्या बोल रहा है, अपने कर्तव्य से यदि पालन नहीं करता है वो, और अधिकार परीक्षा क्या कर रहा है, अपने कर्तव्य से बाहर यदि चल गए तब तो बेटा तुमको भुगतान करना ही पड़ेगा। तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रीट, उसको क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। अब लिखो चौथा, लिखना प्रतिषेध। प्रतिषेध प्रतिषेध लिखना यह रीट न्यायिक कार्यों के लिए किया जाता है, न्यायिक कार्यों के लिए किया जाता है, न्यायिक कार्यों के लिए किया जाता है तथा जब न्यायालय में सुनवाई किया जा रहा हो और उस सुनवाई में मौलिक अधिकार के और उस सुनवाई में मौलिक अधिकार के हनन का बात किया जा रहा हो, अब मान के चलो हमने बताया कि 3 गो कोर्ट है, ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हो। अब मान के चलो सबऑर्डिनेट कोर्ट में किसी को फांसी की सजा दे दिया 302 के तहत, समझना मेरे बात को। सुनवाई हो रही है, सुनवाई खत्म नहीं हुई है, सुनवाई के दौरान, और केस थोड़ा हाईलाइटेड केस हो, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को लगा
ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रहा है या हाई कोर्ट में जो इसकी सुनवाई चल रहा है, ये केस हाई कोर्ट और सुप्रीम, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं रहना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बातें हो रही है और लग रहा है यहाँ पे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक रीट जारी करेगा, अभी बताया ना न्यायिक कार्यों के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करेगा, अर्ध न्यायिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट यदि हाई कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट को रीट भेजेगा, यदि सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेजेगा, बोलेगा कि जहां पे सुनवाई हो रहा है वहीं पे बंद करो और वो केस को मेरे पास भेजो, हम उसकी जांच करेंगे कि क्या है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं मंगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोनों से मंगा सकता है, क्योंकि बड़का भाई कौन है, ओकर मझला आ छोटका, बड़का का ही ज्यादा चलता है ना हो, बड़का का बात माना जाता है कि नहीं माना जाता है, तो बड़का का बात ही दोनों मझला और छोटका मानेगा, लेकिन बड़का ना ही छोटका का बात मान सकता है और ना ही मझला का मान सकता है। तो यदि कोई कार्रवाई किया जा रहा हो मझला के पास या छोटका के पास और बड़का को ऐसा लग रहा हो कि वो जो सुनवाई हो रहा है उसमें मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बातें हो रही है या उसका उल्लंघन होने का डर है, तो बड़का बोलेगा कि ना ही मझला के पास रहो ना ही छोटके के पास रहो, सीधा किसके पास आओ, मेरे पास आओ। मझला ये भी नहीं नहीं हम भी सुनेंगे, छोटका कह भी नहीं सकता कि नहीं नहीं हम भी सुनेंगे। जैसे ही बड़का बोला मझला तुरंत कहाँ भेज दिया, बड़का के पास, छोटका कहाँ भेज दिया, बड़का। लेकिन ये जो बड़का का मांगने का तरीका होगा वो रीट कहलाता है, और उस रीट को क्या कहा जाता है, प्रतिषेध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिषेध। कोनो दिक्कत नहीं ना, 4 गो हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो उत्प्रेषण, नेक्स्ट लिखना उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, नेक्स्ट लिखना उत्प्रेषण, लिखना यह रीट भी न्यायिक कार्यों, यह रीट भी न्यायिक कार्यों के लिए, यह रीट भी न्यायिक कार्यों के लिए, यह रीट भी न्यायिक कार्यों के लिए जारी किया जाता है, जारी किया जाता है, लेकिन यह रीट भी न्यायिक कार्यों के लिए जारी किया जाता है, लेकिन तब किया जाता है, तब किया जाता है जब न्यायिक कार्य, तब किया जाता है जब न्यायिक कार्य संपन्न हो चुका हो, संपन्न हो चुका हो, संपन्न हो चुका हो, फुल स्टॉप। एक में क्या बोले हम, प्रतिषेध में क्या बोला, सुनवाई के दौरान न मंगा लिया। अब मान के चलो कि कोई केस आ गया, जजमेंट भी दे दिया, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब कुछ जो सजा उजा मिलना था सब मिल गया, या उस कार्रवाई में मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ उल्लंघन हो गया, सुप्रीम कोर्ट उस समय ध्यान नहीं दे पाया और सुप्रीम कोर्ट के हाथ से निकल गया, उस समय वो रीट जारी नहीं कर पाया, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास एगो दवाई है। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा यदि कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसको सजा मिला है, जो उसका कार्य संपन्न हो चुका है, यदि उसमें भी उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि इसका सजा जो है उसको अभी थोड़ा बंद करो। अब वो केस को फिर से किसके पास भेजो, मेरे पास भेजो, हम उसकी जांच करेंगे कि तुम जो सजा दिए हो कलुआ को वो सही है या नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है इसमें उसके कलुआ के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बातें हुई। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध में एक अंतर है। प्रतिषेध क्या कह रहा है बेटा, प्रतिषेध क्या कह रहा है, जब कार्रवाई चल रहा था बीचे में बुला लेना, और उत्प्रेषण क्या कह रहा है, जब संपन्न हो चुका हो उसमें बुलाना।
क्लियर है। और दोनों न्यायिक कार्यों के लिए, अर्ध न्यायिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो रीट कितने प्रकार का दिया सुप्रीम कोर्ट ने? कितने प्रकार? 5। किस आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। पहला कौन था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या था? परमादेश। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। तीसरा क्या था? अधिकार परीक्ष। जब कोई लोक प्राधिकारी अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस समय कौन सा जारी किया जाता है? अधिकार परीक्ष। चौथा क्या था? उसमें क्या हो रहा था? और पांचवा क्या था? हाय, उसमें क्या था? जब सुनवाई संपन्न हो चुका है तब। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर लेके आओ। परमादेश, जब कोई लोक प्राधिकारी अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब। ये अधिकार परीक्षा कब? जब अपने कर्तव्य से कुछ ज्यादा करने लगता है तब। उत्प्रेषण क्या कह रहा था? और प्रतिषेध क्या कह रहा था? तो फिर से मेरे साथ बोल दो। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितना देता है रीट? 5। पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? चौथा कौन सा था? एंड पांचवा कौन सा था? क्लियर है। और इस प्रकार तुम्हारा 32 वाला समाप्त होता है। कुछ 33 है, कुछ 34 है, कुछ 35 है, वो बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे तुमको कल। क्लियर है? कल ना हो, कल।